श्री दुर्गा जी के 9 स्वरूपों का वर्णन। यूँ तो भक्तजन प्रतिदिन श्री दुर्गा जी की पूजा करते हैं, लेकिन श्री दुर्गा जी की पूजा प्रतिपदा से आरंभ करके नवमी तक की जाती है। 9 दिनों तक पूजा होने के कारण इन दिनों को नवरात्र कहा जाता है। इन दिनों दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, अतः इन दिनों को नव दुर्गा भी कहा जाता है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं। नवरात्रों में 9 दिनों तक प्रतिदिन क्रम से एक स्वरूप का ध्यान किया जाता है। इन 9 स्वरूपों को ही श्री दुर्गा जी की 9 शक्तियां भी कहते हैं। इन सब की उत्पत्ति श्री दुर्गा जी से ही हुई है और इन शक्तियों का एकत्रीकरण बिंदु भी श्री दुर्गा जी ही हैं। यानी शक्ति स्वरूपा दुर्गा जी एक ही हैं और आवश्यकता के समय पर वह अलग अलग 9 रूप धारण कर लेती हैं। 9 स्वरूप या 9 शक्तियों में प्रथम शैलपुत्री हैं। पहली दुर्गा शक्ति शैलपुत्री हैं। ये पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री हैं, अतः इनका नाम शैलपुत्री है। पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और शिव जी से इनका विवाह हुआ था। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें शिव जी को नहीं बुलाया। सती हट करके वहां गई तो दक्ष ने शिव का अपमान किया। पति का अपमान सहन ना कर सकी तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। फिर जन्मांतर में ये राजा हिमवान की पुत्री पार्वती हेमवती बनकर पुनः शिव जी की पत्नी बनी। जब वृत्तासुर का वध करने पर देव को अभिमान हो गया तो इन्होंने इंद्रादि देवों का अभिमान खंडित किया। तब लज्जित देवगण इनकी स्तुति कर कहने लगे, वस्तुतः आप ही शक्ति हैं, आपसे ही शक्ति पाकर हम सब शक्तिशाली हैं, आपकी जय हो। वंदे वांछित लाभाय चंद्रधर कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। द्वितीय ब्रह्मचारिणी दूसरी दुर्गा शक्ति ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप करने वाली। इनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला व दूसरे में कमंडल है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में एक प्रचंड ज्योतिपुंज का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा व विष्णु ने उस ज्योति को प्रणाम किया और शिव जी से पूछा, यह ज्योति क्या है? भगवान शिव ने कहा, यह मेरा ही स्वरूप है। संसार में एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं। यह ज्योति एकाकार ब्रह्म के रूप में जानी गई और कालांतर में ब्रह्मा की शक्ति बनी, जिससे इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ। दधाना कर पद्माभ्याम छमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मय्य ब्रह्मचारियनुत्तमा। तृतीय चंद्र घंटा तीसरी दुर्गा शक्ति चंद्र घंटा है। आपके शरीर का रंग स्वर्ण के समान आभायुक्त और सुंदर है। आपके 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। आप सभी हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। आपके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है। आप सदैव युद्ध में जाने को उन्मुख हैं। रण क्षेत्र में अपने घंटे की ध्वनि से आप शत्रुओं का मान मर्दन करती हैं। आपको 10 महाविद्याओं में एक माना गया है। आपकी आराधना का सिद्ध मंत्र है, पिंडज प्रवरारूढ़ा चढ़कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महम चंद्र घटेति विश्रुता। चतुर्थ कुष्मांडा चौथी दुर्गा शक्ति कुष्मांडा है। अनायास हंसने से इन्होंने अंड को अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा गया। इनके 8 हाथ हैं और ये सिंह पर विराजमान हैं। कुम्हड़े की बलि इनको प्रिय है। ऐसा कहते हैं ये संसार के तापों को अपने उदर में धारण करती हैं। ऋग्वेद में इन्हें ऋतुओं की मंगलकारी देवी बताया गया है। सुरा संपूरा कलशम रुधिराप्लुतमेव चा दधाना हस्त पद्माभ्याम कुसमांडा शुभदास्तु में। पंचम स्कंद माता पांचवी दुर्गा शक्ति स्कंद माता है। इनकी 3 नेत्र 4 भुजाएं और रंग श्वेत है। असुरराज तारकासुर को वरदान था
कि शिव जी के पुत्र के द्वारा ही उसका वध हो सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। अतः भगवान शिव और पार्वती ने लोक के उपकार के लिए विवाह किया, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहते हैं, अतः आपको स्कंद माता कहा गया। आप अग्निमंडल की अधिष्ठात्री हैं। आपकी गोद में स्कंद कुमार कार्तिकेय विराजमान हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यश्वनी। षष्टम कात्यायनी। छठवीं दुर्गा शक्ति कात्यायनी है। इनके 3 नेत्र, 8 भुजाएं और वर्ण गौर है। कात्य गोत्र के कात्यायन ऋषि ने एक बार देवी माँ से प्रार्थना की कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले। सदा भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली माँ ने ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहते हैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने इनकी आराधना की थी। चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दुल वाहना कात्यायनी शुभम ददात देवी दानव घातनी। सप्तम कालरात्रि। 7वीं दुर्गा शक्ति कालरात्रि है। कालरात्रि अर्थात दानवों के लिए साक्षात मृत्यु। इसी शक्ति ने चंडमुंड अथवा रक्त बीज का संहार किया था। ये शक्ति मृत्यु की स्वामिनी है। शमशान, नरमुंडों की माला, दुष्टों का संहार, यह सब कुछ इनको प्रिय है। तांत्रिक लोग अपनी साधना से देवी को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी को पूरी रात्रि तांत्रिक क्रिया करते हैं। एक वेड़ी जपा कर्णपुरा नगमा खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरी वामे पादोल सल्लोह लता कटक भूषा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्ण काल रात्रि भयंकरी। अष्टम महागौरी। 8वीं दुर्गा शक्ति महागौरी है। महासुर दुर्गम को मारने के कारण इन्हें ही दुर्गा कहा जाता है। यानी महागौरी और दुर्गा को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों के स्वरूप वर्णन में अंतर है। शुंभ निशुंभ के वध से पूर्व इन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपकी ही समस्त शक्तियाँ मेरे अंतस में हैं। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे शुंभ निशुंभ का वध हो सके और देवों को दानवों के कष्टों से मुक्ति मिले। असुरों का वध करती देवी कभी स्वर्ण वर्णा हो जाती तो कभी कृष्ण वर्णा। कृष्ण वर्णा देवी पर जब शिव जी ने गंगा जल छिड़का तो वे महागौरी हो गईं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। नवम सिद्धदात्री। 9वीं दुर्गा शक्ति सिद्धदात्री हैं। आपकी 10 भुजाएं और श्वेत वर्ण है। आप ही मोहिनीसा, महामाया और कमला स्वरूपा हैं। मधु कैटभ का वध करने के लिए देवी ने महामाया का प्रसार किया। दानवों को भ्रम हुआ कि कौन देवी हमारे वध के लिए आई है, तो उन्होंने देवी से पूछा, हे देवी, तुम तो अकेली हो, फिर ये शक्तियाँ कौन? देवी ने कहा, ये समस्त शक्तियाँ मेरी ही हैं। इतना कहते ही समस्त शक्तियाँ देवी में समा गईं और केवल सिद्धदात्री सामने थी। ये सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। श्री लक्ष्मी जी के रूप में श्री वृद्धि करने वाली यह देवी नवरात्रों की अधिष्ठात्री हैं। सिद्ध गंधर्व यच्चाधैर सुरैरम रपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी। जय माँ दुर्गे हमारे चैनल के द्वारा प्रस्तुत माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।